चलिए जी। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से एक्स्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर। आप मेरा नाम सभी जानते हैं, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारी सनवर। तो अभी हमारा ये 10 से 12 दिन का जो कोर्स है लोशु का, तो उसका आज ये 7th डे है। आज के बाद क्लास हमारी संडे होगी, लेकिन हो सकता है मुझे अगर नेटवर्क मिल गया वहां तो मैं बीच में भी डाउट सेशन या कोई एक क्लास ले लूंगा पढ़ाऊंगा। तो एक बार ग्रुप को देख लिया करना शाम को 7-8 बजे के आसपास कि कोई लिंक विंक तो नहीं आया है ना। देख लेना, आएगा तो समझ लेना कि क्लास है, नहीं तो फिर संडे तो लेंगे लेंगे। ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एनर्जी एक्सेस में है। जैसे हमने आपको सिखाया था कि ग्रिड जब बनती है उसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक हम डालते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के। वो चीज एक्सेस में है और उस एक्सेस एनर्जी का हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारा वर्क प्रोफाइल ऐसा नहीं है। बताया था एक्सेस कभी गलत नहीं होता, लेकिन आप अगर उसका यूज ही नहीं कर रहे तो फिर वो डेंट मारती है आपको। ओके। कोई भी एनर्जी। तो क्या करेंगे, तो उसको कम कैसे करें ये सीखेंगे अभी हम। फिर आप आज आपको सिखाएंगे कुआ नंबर क्या होता है, कुआ नंबर की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, वो सीखने वाले हैं। फिर लव, मैरिज और बिजनेस कंपैटिबिलिटी कैसे देखते हैं वो सीखेंगे। और फिर मैं आपको एक सिंबल आज देने वाला हूं जिनका कुआ नंबर कोई भी 1 से लेकर 9 आएगा कुआ नंबर। तो वो जिनका भी कुआ नंबर आ रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताऊंगा, उस सिंबल को बनाकर उस डायरेक्शन में प्लेस करना है। आप सबने बताऊंगा कैसे बनाना है, आज दिखाएंगे बता बनाकर। और अगर कोई नंबर मिसिंग भी है तो वो मिसिंग नंबर वाले लोग भी उस रेमेडी को कर सकते हैं। वो दी बेस्ट रेमेडी देने वाला हूं। ठीक है, बिना पैसे ही, जो प्रॉमिस था मेरा आपसे। ओके। चलिए, तो फिर इसको आगे बढ़ने से पहले तो भाई जय श्री कृष्णा तो बनता है फिर। तो जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा, तो अच्छे से नारा लगा दो यार, जय श्री कृष्णा सभी को। और क्या, सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री जय कृष्णा कृष्ण श्री सर। सर। कृष्ण जय जय सर। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण सर। श्री राधे जय श्याम। श्री जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा सर। सर। जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी विनती है आप सभी से, कुछ लोगों से। थोड़ा सा जब आप क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा सा डेकोरम बना के रखें। मतलब ठीक है, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा उसको। कुछ लोग बनियान में शॉर्ट्स में बैठे होते हैं, शॉर्ट्स ठीक है, फिर भी चलो दिखाई नहीं दे रहा। वो बनियान में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वीडियो ना यूट्यूब पर जाएगा। तो यहाँ बैठे हैं परिवार में ना सारे, तो थोड़ा सा मैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बनियान में क्लास अटेंड करनी है तो प्लीज अपने कैमरा को ऑफ रखें, है ना। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, बुरा नहीं मानना यार थोड़ा सा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो माताएं बहनें हैं, सब हैं घर परिवार में। तो थोड़ा सा ध्यान रखें सबका। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेस एनर्जी को कैसे करें, उसी के लिए मैंने आप अभी हैंड रेज ना करें कोई, प्लीज। नीरज जी हैंड डाउन कर लीजिए अभी, बाद में लेंगे क्वेश्चन। तो अभी जब हमने सीखा था फेंगशुई, आपको मैंने सिखाया था, तो ये पर्पज वही था सिखाने का। साइकिलो क्रिएशन, साइकिलो डिस्ट्रक्शन, साइकिलो बैलेंस। तो जैसे कोई भी नंबर हमारे पास एक्सेस में है, जैसे अभी किसी का शायद मेरे को व्हाट्सअप आया था, या पता नहीं वास्तु क्लास में किसी ने पूछा था, याद नहीं अभी। तो बोला सर मल्टीपल 9 आ रहे हैं, तो क्या करें सर, 4 बार 9 आ रहा है, तो क्या करें, मतलब फायर बहुत ज्यादा होगी। तो फायर ज्यादा होगी तो अभी साइकिल ऑफ बैलेंस, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ बैलेंस मैंने आपको सिखाए थे। इन्हीं का यूज करते हुए हम उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल 9 आना, मतलब आपके पास एक्सेस ऑफ फायर है।
और उस एक्सेस ऑफ फायर की वजह से मतलब शायद मेरी वास्तु की स्टूडेंट है, उसने पूछा था। अब उसकी एक्सेस ऑफ फायर होने की वजह से ब्लड रिलेटेड डिजीज होगी उनको, है ना, और भी बड़े सारे इशू आ गए। तो क्या करें, कम करना है। तो कैसे कम करेंगे? तो पहले साइकिल ऑफ क्रिएशन को लगाओ, कि अगर एक्सेस ऑफ फायर है तो फायर किससे जनरेट हो रही है? फायर जनरेट हो रही है वुड से। इसका मतलब है, मेरे पास पहला तरीका है कि मेरे पास जो चीज ज्यादा है मैं उसी को कम कर लूं। तो फायर ज्यादा, तो पहले फायर को कम करो। फायर को कम कैसे कर सकते हैं? मैंने फायर के आपको शेप बताई थी, और मैंने आपको उसके कलर बताया था। तो क्या करना, रेड कलर या रेड कलर की फैमिली को त्याग दो, यूज नहीं करना आपने। कम से कम यूज करें, मतलब करें लेकिन कम यूज करना है। और मैंने बताया था शेप क्या होती है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है एजेस वाली चीजें। तो आपके घर में एजेस वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे हम जिस रूम में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई कोना निकला हुआ है किसी का, है ना। जैसे हमारी अलमीरा है, अलमीरा में बाहर की तरफ हमने अलमारी बना रखी है, उसका कोना होता है ना, कोना। हमने कोई टेबल रखी हुई है, टेबल के कोने, कोने वाले कुछ भी नहीं, एजेस वाले कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर चीज राउंड शेप में करो, राउंड। जैसे मान लीजिए टेबल है, तो टेबल का एक तो होता है ना कोना, होता है एक होता है, राउंड कर देते हैं उसको। तो हमेशा राउंड, कोई भी एज, कोना, आप जिस जगह रहते हैं वो नहीं होना चाहिए। जो कोई भी एजेस वाली चीजें हैं वो फायर एनर्जी को जनरेट करती है, और ऑलरेडी एक्सेस ऑफ फायर आपके पास है। तो आपके रूम के कोने हैं, आपके जो पिलर निकले हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसके कोने, अलमीरा का कोना दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, ये फायर एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। और ऑलरेडी आपके पास फायर एनर्जी है, तो ब्लास्ट हो जाएगी फायर को, और पित्त रोग आपको होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करें, उस फायर को कम कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कि फायर एनर्जी जिससे क्रिएट हो रही है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। आप इसी इसी को यूज करते हुए सभी जगह लगा सकते हैं इसको। फायर किससे क्रिएट हो रही है? वुड से। तो अगर मैं वुड को कम कर दूंगा अपनी जिंदगी के अंदर, तो फायर अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज जिससे जनरेट हो रही है मैंने उसको कम कर दिया। तो वुड को कम करो। वुड की शेप क्या है? वुड की शेप थी रेक्टेंगुलर शेप। वुड का कलर क्या था? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की फैमिली को और रेक्टेंगुलर शेप को भी यूज करना बंद करो, कम कर दो उसको। मतलब बंद का मतलब कम कर दो। तो कम करेंगे तो वुड एलिमेंट कम हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। और जो मैंने वुड की चीजें बताई थी, कि भाई वुड की फर्नीचर, वुड का ये, उसको कम करना है, यूज कम करना है। ठीक है, तो जब वुड को कम करेंगे फायर अपने आप कम हो जाएगी। तो दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है हमारे पास, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन लगाएंगे। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहता है, कि भी हर एक एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट एक दुश्मन एलिमेंट भी है। तो फायर मेरे पास ज्यादा आ गई, तो क्या करेंगे, उसको दुश्मन एलिमेंट को बढ़ा लेंगे। तो फायर का दुश्मन एलिमेंट कौन है? वाटर एलिमेंट, है ना। हर चीज बताइए आपको, कि हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को क्रिएट करता है और उसके आगे वाले को डिस्ट्रॉय करता है। तो कौन सा हुआ? वाटर एलिमेंट हुआ। तो क्या करेंगे, वाटर एलिमेंट को अपनी जिंदगी में बढ़ा लेंगे। कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं भाई। उसके कलर को यूज करना शुरू करो, उसकी शेप को यूज करना शुरू करो, वाटर का इनटेक बढ़ाओ। खाने पीने की चीजें में वो चीजें, खाने पीने की चीजें यूज करो जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। ओके। और मैंने कुछ क्रिस्टल्स बताए थे आपको, उन क्रिस्टल को यूज करना शुरू करो। तो इतने सारे तरीके बताए थे मैंने। तो वाटर को बढ़ाएंगे, तो जब वाटर को बढ़ाएंगे तो कहते हैं ना, दुश्मन को बढ़ा रहे हैं, तो जो दुश्मन है वो वैसे ही शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तीसरा तरीका ये हुआ। ओके। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन कह रही है कि जिसको बढ़ा रहे हैं, है ना, उसको कम कर दो। और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रहा है कि उसके एंटी एलिमेंट है उसको बढ़ा दो। और साइकिल ऑफ बैलेंस कह रहा है कि पीछे वाले को कम कर दो, तो वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इन तीन तरीकों से हम कोई भी एक्सेस एनर्जी है उसको बैलेंस कर सकते हैं। और उन लोगों को जरूर करना चाहिए, अपने जो जो एलिमेंट आपके पास एक्स्ट्रा है या नंबर ज्यादा है, तो देखिए क्या आपका वर्क प्रोफाइल उसका है। नहीं है तो उसको कम करना पड़ेगा। वो एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको आपको डेंट मारेगी कहीं ना कहीं, अगर उसको यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए लास्ट टाइम मैंने आपको ये डायग्राम भी दिखाया था, इसको आप फिर नोट कर सकते हैं। हो सकता है आज कोई पहली बार जुड़ा है हमारे साथ। तो हर एक एलिमेंट के मैंने यहाँ कलर लिखे हुए हैं। कलर का मतलब सिर्फ यही नहीं है, फैमिली है। जैसे जल तक का कलर है ब्लू, तो ब्लू कलर की फैमिली,
उसमें हजारों कलर आ जाएंगे ब्लू ब्लू कलर के। तो ब्लू कलर को यूज करना है ना। और अनइवन शेप, अनइवन शेप। तो इन शेप और इन कलर को यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। सिंपल। ठीक। तो ये पहला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, कुआं नंबर। व्हाट इज कुआं नंबर? तो कोई बताना चाह सकता है प्लीज, क्या होता है कुआं नंबर? एनीबडी? किसी का मन कर रहा हो? सर मैं बताऊंगा कुआं नंबर क्या होता है, और इसकी एप्लीकेशन बतानी पड़ेगी फिर। हाँ जी बताइए। अरे कोई तो कहीं से पैसे वैसे देकर पढ़कर आया होगा, सिखाओ हमें। आपने किस तरीके से निकालना सीखा? देखिए इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए ना। हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख, अच्छा इंटरेक्शन का मतलब ये होता है मैं भी तो सीखना चाहता हूँ भाई। मैं तो ना तुम्हें देता ही देता रहूं, मैं तुमसे लूँ ना कुछ, ऐसा कैसे भाई? गिव एंड टेक होता है यहाँ पर। तो मैं भी तो सीखूं आपसे। हाँ जी श्रीधर जी बताइए। इनसे सीखते हैं। श्रीधर जी सिखाइए बच्चों को, आसान भाषा में सिखाइए कि कैसे कुआं नंबर निकलता है, कुआं नंबर का निकाल के करना क्या होता है। कुआं नंबर निकालने की विधि है सर कि वर्ष जो वर्ष है सर, जैसे मान लीजिए हाँ 2005 हो गया, 2007 हो गया, हाँ। वर्ष के अंकों को जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद मेल का अगर हो तो मेल में 11 में से जो नंबर आ रहा है उसको अब घटा दिया जाता है। अच्छा। उसको सिंगल, पहले सिंगल डिजिट बनाते हैं। हाँ जितना मान लीजिए जैसे पहले तो जोड़ होगा, आपने जैसे कहाँ कहाँ से सीखा है, कहाँ से सीखा? सर ये सब ये संस्कार अग्रवाल से सर सीखा है सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी मतलब यूट्यूब से नहीं सीखा ना, तो किसी इंसान से सीखा, फिर ठीक है। ठीक है। जी जी जी। तो आपको क्या करना है, बर्थडे ऐड करना है। बर्थ ईयर को सर, ईयर को पहले बर्थ ईयर को उसको ऐड करना है। ठीक है। बर्थ ईयर को जोड़ते हैं सर, और उसको हाँ। सिंगल डिजिट बनाते हैं। अच्छा और जितना आएगा सर उसको पूरे बर्थ, एक मिनट नहीं, मैं नहीं आसान केवल ईयर आसान। को सर, केवल ईयर को, केवल ईयर को जोड़ते हैं सर। मान लीजिए जैसे हाँ बर्थ 2005 बर्थ होगा, बर्थ ईयर को बर्थ जोड़ना है ईयर ना, को। बर्थ ईयर को, बर्थ ईयर को। जी ठीक है, तो जी। आपका जो भी बर्थ ईयर है बर्थ, उसको आपस में ऐड करके सिंगल पे कन्वर्ट करो, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी ठीक जी है जी। ठीक है ठीक है। और पुरुष, मेल अगर हुआ, मेल होगा तो हाँ 11 में से जो नंबर आएगा उसको घटाते हैं। ठीक है ठीक है। अगर फीमेल में क्या होता है कि उसमें से चार ऐड कर देते हैं, जो नंबर आएगा उसमें चार अच्छा ऐड कर देते हैं, तो मेरा चलिए, कुआं नंबर निकल जाता है। वो कौन है? अब श्रीधर जी की बातों को मैं हम आसान भाषा में समझाते हैं। श्रीधर जी क्या कह रहे हैं, जो जिस साल में आपका जन्म हुआ है ना, उन ईयर, जो ईयर है उसको, उन सारे नंबर को ऐड कर लो, सिंगल में कन्वर्ट कर लो। अगर आप मेल है, कोआ नंबर निकालना चाहते हैं अपना, तो 11 में से उस नंबर को माइनस कर दो। अगर आप फीमेल हैं तो उसमें उस नंबर में 4 नंबर को ऐड कर दो। ये कहना चाह रहे हैं श्रीधर जी आप, सिंपल भाषा में? जी जी सर जी। जी जी बहुत सर बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ जी नीरज जी आप बताइए। नीरज जी सीख लेते हैं, क्या पता कुछ नई नई चीज मिल जाए यार। मैं तो नई की तलाश में रहता हूँ। हाँ जी जय श्री नीरज जी। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बताइए। सर मुझे लगता है कि ओनली ये बर्थ ईयर जो होता है, जैसे मेरा है 1978 है सर, हाँ 1978। तो हाँ इसमें लास्ट 2 ईयर, 2 डिजिट जो हैं, हाँ बिकॉज 19 तो कॉमन है सभी के लिए, हाँ बट हाँ। 78 मेरा है, तो इसमें 8 एंड 7 को जब मैंने किया तो ये 6 बना सर। और अच्छा। जो 19 सीरीज वाले हैं वो हम्म। 10 में से माइनस करेंगे मेल। अच्छा, आपने कहाँ से जितना भी सीखा? है आपने कहाँ सर, से मैंने सीखा? भी सर मैंने भी अंकित बत्रा जी से सीखा अच्छा हुआ है। अच्छा। थोड़ा बहुत बहुत तो मेरे को कंसेप्ट है। अच्छा ठीक है। चलो जी निकालना आ गया, फिर क्या करें, उसका निकाल के क्या करें? सर, वो तो जैसे आपने पहले भी बोला ही है सर कि ड्राइवर कंडक्टर भी डालेंगे, और अगर स्पोर्ट चाहिए तो फिर कुआं भी डाल लेंगे सर। तो ठीक अभी है थोड़ी देर में पता क्या होने वाला है, ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, ये होने वाले हैं आगे। वो बीवी का नंबर, पड़ोसी का नंबर भी डलने वाले हैं, पता है आपको? सर, भाई यही बीवी, यही अब भाई बीवी तो अपनी है ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल अपनी सर। बीवी का नंबर है ना? तो डालो और भाई, यही अपनी बीवी है, पूरा हक है तुम्हारा। तो तुम्हारे बीवी पर तुम्हारा हक है, तो तुम्हारे तुम्हारा उसके नंबर पर भी तुम्हारा हक है, बोला वो भी डालेंगे। ठीक। नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या करना। ठीक है जी बताते हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया, अच्छा बताया। चलिए, तो निकालना आसान भाषा में सीखते हैं अभी। मैं सोच रहा था कभी क्या क्या होता है ना, कि हो सकता है भाई किसी की अच्छी नॉलेज हो, मुझे कुछ और ट्रिक्स मिल जाए कुआं नंबर निकालने की, आसान वाली, है ना। तो मैं और आसान वाली बताता हूँ। इन्होंने वैसे आसान वाली बताई है, लेकिन बहुत कम लोग आसान वाली पढ़ाते हैं। कुछ मार्केट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी चल रही है कुछ चीजें, तो उस पर फोकस ना करें आप सभी। तो आसान भाषा में सीख लें कि कुआं नंबर है क्या, निकलता कैसे है, और इसका करना क्या है। तो व्हाट इज कुआं नंबर? ओके। इन चाइनीज मेटाफिजिक्स, द कुआं नंबर, और गुआ नंबर, इसको गुआ नंबर ही बोलते हैं, इज ए कोर कॉन्सेप्ट इन फेंगशुई। अब देखिए, फेंगशुई में यूज हो रहा है कुआं नंबर, इसका निम्नलिखित से कोई लेना देना नहीं है। और ये शब्द जो है एज इट इज मैंने चाइनीज सिस्टम से उठाए हैं, अपना कुछ नहीं लगाया इसके अंदर। तो कुआं नंबर को गुआ नंबर भी बोला जाता है, और इसका जो कोर कंसेप्ट यूज है वो फेंगशुई के अंदर है। ड्राइव फ्रॉम योर बर्थ ईयर एंड जेंडर, इसके अंदर आपका बर्थ ईयर और जेंडर यूज होता है ना। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम लो शू ग्रिड। तो इसका लो शू से कोई मतलब नहीं है वैसे। द Gua number also spelled Gua number is the used in Feng Shui to determine your personal direction and energy alignment. तो एज पर फेंग शुई, अगर मुझे आपके घर का वास्तु करना है, डिजाइन करना है, कि आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए, आपके टेबल कहाँ होनी चाहिए, किस तरह फेस करके आप बैठेंगे, आपका मेन डोर कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, एज पर फेंग शुई, तो ये सारी चीजें मैं कुआं नंबर निकाल कर डिसाइड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। और ये मैं अभी बहुत छोटा यूज बता रहा हूं, और उतना ही बता रहा हूं जितना आप समझ सकते हैं। इसके और भी यूज है, और भी यूज है, ठीक है। और ये मेरे शब्द नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, चाइनीज सिस्टम के शब्द हैं। द कुआ नंबर यूज इन फैंग शुई टू डिटरमाइन द पर्सनल डायरेक्शन एंड एनर्जी अलाइनमेंट। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई लकी ऑस्पिशियल डायरेक्शन फॉर प्रॉस्पेरिटी, लव, हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ। Unlucky in auspicious direction, which bring obstacle, illness, loss, etc. etc. कभी सुना है आपने ये चीज? नहीं। आपके लिए तो कुआं नंबर बस भगवान का दिया हुआ एंजल नंबर है, बस को ग्रीन पेन से हाथ पर लिखो, माथे पर लिखो, घूमते रहो, क्या होगा? कुछ ही नहीं होने वाला। लिखना ही है तो राम का नाम लिखो। इन लोगों ने ना कॉपियां भर दी हैं लिख लिख के, नाम चेंज कराया, बोला सर, उन्होंने बोला था 108 बार दिल्ली लिखना है सर, मैं 1 साल से लिख रहा हूँ। मैं क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। मैं क्या, राम का नाम लिखता ना 1 साल से 108 बार, तो तेरे दिन फिर जाते। तो अपना नाम लिखे जा रहा है, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये मैंने बताया कि लक्की और अनलक्की डायरेक्शन जानने के लिए कुआं नंबर को यूज करते हैं, और एक एक चीज पकड़ सकते हैं कुआं नंबर से, कि मेरे लिए पैसा के लिए कहां से आएगा। मेरे अगर रिलेशन खराब चल रहे हैं, तो एज पर कुआं नंबर मैंने क्या गलती कर रखी है। तो वास्तु है सारा ये, ठीक है, और कहीं यूज नहीं है इसका, मतलब जहां तक आप समझ रहे हैं। बाकी उनका और मेडिकल साइंस में, एक्यूप्रेशर में, एक्यूपेंचर में, ज्योतिष में और यूज है इसका, ठीक है। द कुआं नंबर, ये आ गया डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ईच पर्सन हैज ए पर्सनल कुआं नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9। तो हर किसी का यहाँ पर 9 नंबर है हमारे पास। तो जो कुआं नंबर निकल कर आएगा, 1 से लेकर 9 निकल कर आएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें बर्थ ईयर चाहिए और जेंडर चाहिए। इन दो चीजों से हम किसी का भी कुआं नंबर निकाल सकते हैं। तो कुआं नंबर वर्षी लोशु ग्रिड क्या है? तो कुआं नंबर क्या है? बेस्ड ऑन, लोशु तो है पूरी डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड है, लेकिन कुआं नंबर में बर्थ ईयर और जेंडर चाहिए हमें। एप्लीकेशन क्या है न्यूमरोलॉजी के अंदर? हम लोशु में क्या पर्सनैलिटी, कर्मा, ट्रेड्स, ये सब देखते हैं, कौन सा एलिमेंट है नहीं है ना। और नंबर के बारे में और इंडेक्स पढ़ते हैं। कुआं नंबर का सारा यूज जो है फेंगशुई में है, डायरेक्शनल एनर्जी। यहाँ पर कहीं लिखा है न्यूमरोलॉजी? यहाँ पर लिखा है कि कुआं नंबर को ग्रिड में डाला जाता है, या कोई ऐसी बात कही है? कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। कुआं नंबर का सीधा संबंध फेंगशुई से है, ठीक है। तो नंबर यूज है 1 से लेकर 9 तक है। यहाँ पर भी 1 से लेकर 9 तक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर कुआं नंबर होता ही नहीं। ओके।
और फोकस क्या है, मिसिंग नंबर, कोर स्ट्रेंथ देखते हैं कौन से मिसिंग नंबर हैं, क्या हमारा ग्रिड बन रहा है, लोशु में जो पढ़ते हैं, जो पढ़ा है आपको। और कुआ नंबर की जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन है, जहां इसको यूज किया जाता है देखने के लिए कौन सी हमारे पास ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, कौन सी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है, कहाँ पर क्या चीज नहीं बनानी घर के अंदर का, घर का अरेंजमेंट कैसा करना है एज पर फेंग शुई, और एनर्जी अलाइनमेंट करना, मतलब घर को 5 तत्वों से बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो आप में से किसी का कुआ नंबर 5 है क्या? है नहीं बड़ी, जो कहीं से सीख कर आया है और कुआ नंबर 5 है, वो खुशी के मारे प्रफुल्लित हो के घूम रहा है आज तक, कि भाई 5 नंबर तो वैसे ही लक्की होता है और कुआ नंबर मेरा 5 आ गया। तो मैं तो कल क्या, मैं तो जिंदगी भर राजी बनूंगा। हाँ जी, रीता जी बताइए। सर, है 5 बेटे कुआं का। नंबर 5, तो जिस दिन आपने पढ़ा होगा कहीं से भाई 5 नंबर, एक तो 5 नंबर बढ़िया, पर जो कुआं नंबर 5 आ जाए लक्की नंबर, तो आप तो खुशी के मारे हम्म, उछल गए होंगे उस दिन, कि भाई मैं तो हम्म, बस सारी धन दौलत मेरे पास ही आएगी, मैं तो अमिताभ बच्चन बन जाऊंगी अब, है ना, मैं तो राहुल गांधी बन जाऊंगी अब। वो बनेगा कि मैं थोड़ी बनना था। एक ही बात है मैडम, समझाने का तरीका है, मतलब उसकी जैसी जिंदगी, कहने का मतलब उसकी जैसी जिंदगी है ना, मजे आ गए वो 5 नंबर है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, 5 नंबर कुआं नंबर बनता ही नहीं है। अगर कहीं 5 नंबर आ जाता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग कन्वर्ट करते हैं। 5 नंबर कुआं नंबर होता ही नहीं। अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि 5 नंबर कुआं नंबर है, तो तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, तू तो मजे में है। मतलब हम्म, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना मिथ, कितनी गलत कंसेप्ट ये लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। अरे भैया किस्मत में होगा, पैसा वैसे भी आ जाएगा, ईमानदारी से पढ़ा लो यार, क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो? मतलब पूरा चाइना को जो कि ये सो कॉल्ड इन इन जो इंडियन में पढ़ा रहे हैं और करके मास्टर, इनको पता है, चाइना को पता ही नहीं वो बात आज तक। सोचो जिन्होंने ये सिस्टम जनरेट किया, उनके ऋषियों तक को नहीं पता थी, जो इस सो कॉल्ड मार्केट में घूम रहे हैं, उनको पता है ये बात। हाँ जी, विशाल जी बताइए। जी विशाल। सर, 1976 का बर्थ है मेरा। हाँ। और कुआ नंबर अकॉर्डिंग टू बत्रा जी 5 ही हाँ। आता है। हाँ। तो अब जिस दिन से आपने सुना होगा उस दिन से तो बस नींद बहुत अच्छी आ रही मैं होगी भी आपको बत्रा भाई। जी का स्टूडेंट। अरे पूछ के तो आना यार, कते तुम स्टूडेंट हो यार, कभी बोलो ना मेरे से, बात कर ले यार, मेरे वेबिनार में एक बार ले आओ ना, या मैं उनके वेबिनार में चला जाता हूँ, जैसे मैं, मेरे को ईगो नहीं है यार, या किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं आराम से, मजे नहीं लेंगे। सर, मैं सबसे सीखता हूँ। नहीं सीखते हैं, लेकिन उनसे बात करो ना यार, या तो मतलब बताओ ना यार, कुआं नंबर निकाल के क्या करना है, कहाँ लिखा है कुआं नंबर 5 हो सकता है, कोई बुक रेफरेंस, कोई ऋषि का रेफरेंस तो देंगे, कोई ऑथेंटिक लिटरेचर का रेफरेंस तो देंगे। वो तो न्यूमेरोलॉजी में तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं, क्यों, अरे क्या मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। नहीं है, आपने ठीक है, अब मजे लेने तो ठीक, अलग की बात, नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। 5 नंबर कुआ नंबर हो ही नहीं सकता एज पर चाइनीज सिस्टम। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। तो समझ में आ गया भाई। तो ये मिथ हटा दो, तुम्हारा 5 ठीक है। देखो खुश रहने के बड़े सारे तरीके हैं, खुशी मिल रही है तो ठीक है, उनको फॉलो कर लो, खुशी मिल रही है ना, खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, बाद में लेंगे, सभी हैंड डाउन कर लें प्लीज। सिर्फ ये पूछना था कि भाई किसी का 5 नंबर है, तो आपको सुनकर खुशी हुई होगी, लेकिन 5 नंबर कुआ नंबर होता ही नहीं है। सभी हैंड डाउन कर लें प्लीज। तो हाउ टू कैलकुलेट योर कुआ नंबर, अपने कुआ नंबर को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सिंपल तरीका समझ लो। तो स्टेप बाय स्टेप है फॉर मेल। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है, आपको सभी को पता है कि कुआ नंबर निकालने के लिए हमें सिर्फ बर्थ ईयर और जेंडर की जरूरत पड़ती है। तो मेल के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1990, तो सबसे पहले आपका जो भी बर्थ ईयर है उसमें लास्ट के 2 डिजिट लिए जाते हैं, यानी कि सेंचुरी नंबर नहीं लिया जाता कुआ नंबर निकालने के लिए। तो सेंचुरी को यूज नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर है 1990 एक डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ ईयर है किसी का, तो 19 यूज नहीं करेंगे हम, ये सेंचुरी है, 19 सेंचुरी है, ओके। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, तो 9 + 0, तो ऐड क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को ऐड करो, तो 9 + 0 इज 9,
और जो भी यहां पर एक सिंगल डिजिट पे नंबर आता है मेल के लिए, उसको 10 में से माइनस कर देंगे, 10 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, 10 में से 9 गया तो आया 1, तो इसका कुआ नंबर निकल कर आया 1। अगर यही डेट ऑफ बर्थ फीमेल की होती, बर्थ ईयर, तो फीमेल के केस में क्या क्या करते हैं, उसमें भी लास्ट के 2 डिजिट ही आपस में ऐड करते हैं, तो 9 + 0 = 9, और उसको क्या करते हैं, उसमें 5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसमें 5 ऐड कर देते हैं, तो 9 + 5 = 14, 14 का मतलब है 1 + 4 = 5। इस केस के अंदर फीमेल का जो कुआ नंबर बना वो 5 बना। ठीक है, तो फाइनल कुआ नंबर इज 5। लेकिन 5 कुआ नंबर अगर आ जाए तो 5 कुआ नंबर होता ही नहीं। और अभी मैं जो आपको रेमेडी बताऊंगा उसमें भी 5 नंबर की रेमेडी है नहीं, जिसको बोलते हैं एक ट्रायग्राम रेमेडी। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं फेंगशुई की यूज कर रहा हूँ या चाइनीज सिस्टम की यूज कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ऐसा ही होता तो 8 ट्रायग्राम नहीं नहीं बनाते चाइनीज सिस्टम, 9 ट्रायग्राम बनाते, लेकिन उन्होंने 8 ही ट्रायग्राम बनाए हैं। दिखाऊंगा मैं अभी आपको, है ना, पूरा चाइनीज छान मारो, 5 कहीं मिलेगा नहीं आपको ट्रायग्राम के अंदर। तो क्या बोला, इफ रिजल्ट इज 5, तो अगर किसी का कोड नंबर 5 निकल कर आया था तो उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर फीमेल 5 बिकम्स 8, फॉर मेल 5 बिकम्स 2। तो मेरे भाई जो खुश हो रहे थे कि हमारा कुआ नंबर 5 है, तो 5 कुआ नंबर होता ही नहीं है चाइनीज सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो 5 है, मेल के केस में उसको 2 मानेंगे आप, और फीमेल के केस में आप उसको 8 मानेंगे। ठीक है, सो फीमेल born in 1990 हैज कोआ नंबर इज 8, तो 5 नहीं है 8 है, 5 कोआ नंबर होता ही नहीं एज पर फेंगशुई सिस्टम या चाइनीज सिस्टम। अब ये तो था जो 19 सेंचुरी में पैदा हुए हैं उनके लिए ये रूल था, लेकिन जो बच्चे 2000 में पैदा हो रहे हैं उनके लिए थोड़े से रूल बदल गए हैं कुआ नंबर निकालने के लिए। फॉर पीपल बॉर्न आफ्टर 2000 यूज 11 इंस्टेड ऑफ 5 फॉर मेल। तो जहां पर हम उसको 10 में से माइनस करते थे मेल के केस के अंदर, अब जिनका बर्थ 2000 के बाद का है तो उनमें क्या करेंगे, उनमें हम 11 में से माइनस करेंगे मेल के केस में। फीमेल के केस में जहां पर हम जो भी डिजिट निकल कर आती थी उसमें 5 ऐड करते थे, अब 5 की जगह हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, निकाल लोगे। अब इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कुआ नंबर इन फेंगशुई। अब कुआ नंबर की सारी एप्लीकेशन ग्रिड का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी ना, ये एंजल नंबर है ना, ये हाथ पे लिखने वाला नंबर है, माथे पे लिखने वाला नंबर है, कुछ भी नहीं है ये। इसकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन फेंगशुई के अंदर है, फेंगशुई मतलब वास्तु के अंदर। तो ईच को नंबर बिलोंग टू आइदर, तो यहां पर 2 तरह के ग्रुप बनाए हैं चाइनीज सिस्टम के अंदर, ईस्टर्न ग्रुप और वेस्टर्न ग्रुप। ईस्टर्न ग्रुप और वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप में कुआ नंबर होते हैं 1349, 1349। ठीक है, और वेस्टर्न ग्रुप के अंदर नंबर आते हैं कुआ नंबर 2678। अब देखिए 2 ग्रुप बनाए ईस्ट और वेस्ट, इसमें कुआ नंबर रख दिए गए हैं, इसमें कहीं भी 5 नंबर नहीं है, कोई कहीं भी 5 नंबर नहीं है। तो यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका कुआ नंबर निकला है, अगर 5 निकला है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब आपका कुआ नंबर 1 से लेके 9 के बीच में आएगा, 5 नहीं होगा। तो इससे ये पता लगता है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं या वेस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं वो आपके लिए लकी डायरेक्शंस है एज पर फेंगशुई। अगर आप मेरे पास वास्तु के लिए विजिट करने के लिए बात करते हैं और बोले सर मुझे फेंगशुई भी यूज करनी है इस वास्तु के अंदर, तो मैं आपका कुआ नंबर निकालूंगा और फिर मैं देखूंगा आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप ईस्टर्न ग्रुप के बंदे हो या वेस्टर्न ग्रुप के बंदे हो। ठीक है, तो अगर आप ईस्टर्न ग्रुप के इंसान हैं, मतलब आपका कोड नंबर 1349 है, तो आप ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे आपका बेडरूम, आपके घर की एंट्रेंस, आपके घर की किचन, तो इन अगर डायरेक्शन, क्योंकि हर एक नंबर की डायरेक्शन है, अगर इन डायरेक्शंस में है तो आपके लिए लकी लकी है। लेकिन अगर आपकी मेन मेन चीजें, वेस्टर्न ग्रुप यानी कि 2678 में है, तो आपके लिए लकी नहीं है। 2678 में है, तो आपके लिए लकी नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेन मेन चीजें, वेस्टर्न ग्रुप यानी कि 2678 में है, तो आपके लिए लकी है। लेकिन अगर आपकी मेन मेन चीजें, वेस्टर्न ग्रुप यानी कि 2678
वाली डायरेक्शन में अगर आ गई तो फिर वो आपके लिए अनलकी है। सिंपल लॉजिक ही है। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ कुआ नंबर ये बताया था। जैसे एप्लीकेशन ऑफ कुआ नंबर इन रियल लाइफ विद एग्जांपल, लेट अस टेक ए मेल बॉर्न इन 1990 जो हमने लिया है। कुआ नंबर 1 आ गया। तो 1 नंबर क्या ईस्टर्न ग्रुप में आता है। तो 1349 ये ईस्टर्न ग्रुप के नंबर है। तो क्या मतलब है, इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी आई? वेल्थ कहां से आएगी उसकी जिंदगी में? साउथ ईस्ट से आएगी। उसकी हेल्थ ठीक ईस्ट से रहेगी। उसके रिलेशनशिप साउथ में स्ट्रांग रहेंगे। उसकी पर्सनल ग्रोथ नॉर्थ में आएगी। समझ में आया बात? तो किसी इंसान का जो डिजाइन करना है, अभी इस केस के अंदर जिसका कुआ नंबर 1 है, मैं उसकी किचन, उसका पर्सनल बेडरूम, उसके घर का मेन गेट, इन्हीं दिशाओं में रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसकी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो ईस्टर्न से बिलोंग करता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी इन्हीं दिशाओं से आए एज पर फेंगशी सिस्टम। अगर उसके मेन मेन चीजें वाली उसकी किचन है, उसका मेन डोर है, उसका खुद का बेडरूम अगर वेस्टर्न ग्रुप में आ गया तो उसके लिए अनलकी है, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलने वाली एज पर फेंगशी। ठीक है। तो इसकी मेन ये एप्लीकेशन। तो इसको और इन डेप्थ लगा सकते हैं। उसका बेडरूम है, स्लीप विद योर हेड टुवर्ड साउथ ईस्ट, है ना। उसका वर्क डेस्क है, तो साउथ ईस्ट फेसिंग करके प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है उसने। उसका फ्रंट डोर बनाना है, साउथ ईस्ट में बनाएंगे, ईस्ट में बनाएंगे, है ना। और उसके लिए अवॉइड डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन उसके लिए अवॉइड करनी है। तो उसके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हम कुआं नंबर निकालकर अपनी बेस्ट डायरेक्शन जान सकते हैं। अब ठीक है, चाइने वाले ने सिस्टम बनाया, अब इसमें हम अपना वास्तु भी लगा लेंगे। तो अगर हम दोनों सिस्टम को मिलाकर दी बेस्ट डायरेक्शन निकाल लें अपने बेडरूम की, अपने किचन की, अपने मेन डोर की, क्या बुराई है भाई? चाइना वालों ने सिस्टम बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा ना। वहां भी स्कॉलर है, वहां भी ऋषि पैदा हुए हैं। ऐसे तो ना चाइना तरक्की कर रहा है, कुछ तो होगा यार वहाँ उनके पास भी। ठीक है। तो ये मतलब है। इंटीग्रेशन विद लो शुगर, वाई लो शुगर टेल यू विच नंबर आर मिसिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स, कर्मा एंड लाइफ पैटर्न, है ना। अभी हमने सीखा ना कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नंबर मिसिंग है। तो नंबर मिसिंग है तो क्या है, नंबर है तो है क्या है। हमारे यहाँ ग्रिड के अंदर प्लेन स्ट्रेंथ बनती है, एरो स्ट्रेंथ है तो क्या मतलब है, एरो डेफिशिएंसी है तो क्या मतलब है, ये सारी चीज सीखी अभी हमने। तो पर्सनल ट्रेट्स क्या है, कर्मा एंड लाइफ पैटर्न किस तरह का रहेगा, इस तरह कुआ नंबर ही बताता है आपको। स्पेशल अलाइनमेंट, डायरेक्शन बेस्ड एनर्जी फ्लो किस तरफ जा रही है, एनर्जी रेमेडी करेंगे तो पैरामिड से, क्रिस्टल से, कलर से, बहुत तरह से वहां पर रेमेडीज बताई गई है। जब फैंक्शुई पढ़ेंगे तो और बता देंगे आप। वाई कोआ नंबर मैटर, कोआ नंबर क्या 1 से लेकर 9 तक आता है। तो देखिए यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं, है ना। ट्राइग्राम, 8 तरह के ट्राइग्राम होते हैं। Okay? तो बेसिकली उनके नाम दिए, जैसे एलिमेंट लिखिए वाटर, अर्थ, फूड, मेटल, है ना, अर्थ। तो इनके पर्सनल ट्रेट मतलब कुआ नंबर अगर आपका क्या निकल कर आता है तो क्या मतलब है इसका। जैसे कुआ नंबर अगर 1 है आपका, तो वाटर मिल का नंबर है, इसको डायग्राम के अंदर कैन बोलते हैं हम। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स मतलब आपकी कोर नंबर देखकर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, वाइज है, फ्लेक्सिबल है आप बहुत ज्यादा। और लाइफ पाथ, लाइफ पाथ थीम क्या है आपका, फ्लो एंड कम्युनिकेशन। ये स्ट्रेंथ है आपकी जिंदगी की। फ्लो मतलब आप एक वो इंसान है कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर लेते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन का मतलब हार्ट टू हार्ट हो सकता है, इंसान टू इंसान हो सकता है, या कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है आपका, है ना। तो इस तरह अर्थ एलिमेंट 2 नंबर आपके पास कोर नंबर निकला आता है, तो आप अर्थ एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। अर्थ एलिमेंट क्या देता है लाइफ में, स्टेबिलिटी, नर्शिंग और लॉयल। तो आप लॉयल्टी बहुत पसंद है, नर्चिंग, है ना। आपके अंदर वो खूबी है कि किसी की आवभगत कैसे करना, किसी को अपना कैसे बनाना, है ना। और सबकी हेल्प करना। और लाइफ स्टेबल है आपकी। सपोर्ट एंड एंडोरेंस, ये आपकी स्ट्रेंथ है, लाइफ का थीम है आपका। ओके, कि सबकी हेल्प करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। जो मिल रहा है साथ उसको अपने साथ मिलाते चलो। तो इस तरह की चीजें हैं। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। वुड है तो क्या मतलब, आप बहुत एनर्जेटिक इंसान है, पॉइंटर है, बोल्ड है। और ग्रोथ एंड लीडरशिप क्वालिटी का आपका लाइफ का थीम है कि आप जिंदगी भर ग्रोथ करते रहेंगे और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। तो इस तरह से कुआ नंबर क्या क्या हो सकता है तो यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी, यहाँ पर देखेंगे 4 के बाद सिर्फ 6 नंबर आया, 5 कुआ नंबर है ही नहीं।
और ये सारा मैंने आज चाइनीज सिस्टम से उठाया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता कि मेरे को कहीं भगवान ने चाइनीज सिस्टम सिखा दिया। मैंने चाइना सिस्टम सीखा है, चाइनीज सिस्टम से सीखा है। तो कुआ नंबर 5 है मेल का, तो कुआ नंबर 2 लेंगे मेल के केस में, और फीमेल के केस में उसको 8 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 8 ट्रायग्राम बनते हैं हमारे। 9 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है। तो इसको और इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, जैसे 1 कुआ नंबर है, ट्रायग्राम, उसको कैन ट्रायग्राम बनाएंगे, अभी दिखाऊंगा आपको, जो मैं सिंबल की बात कर रहा था। वाटर में जो बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न ग्रुप में आप हैं, आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ। पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या रहेंगे, आप बहुत वाइज हो, इंट्यूटिव हो, अडेप्टेबल हो, है ना। तो ये क्वालिटी है आपके अंदर। 2 नंबर अगर आपका कुआ नंबर निकल आता है तो ट्रायग्राम कून KUN बनेगा आपका। आप अर्थ एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए वेस्टर्न ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप वेस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, और आप नरिशिंग, ग्राउंडेड और रिलायबल इंसान हो। तो इस तरह से यहाँ सारे ट्रायग्राम या सारे नंबर कुआ नंबर के बारे में लिखा हुआ है ना। ये देखिए सारा लिखा हुआ है। अब इसको टेक्निकल भाषा में करेंगे तो और बहुत लंबा चला जाएगा, है ना? तो ये चीज है। फिर 8 मेंशन है यहाँ पर। जब एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपका बेड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, स्टडी टेबल, मेन डोर, किचन, टॉयलेट कैसे बैलेंस करेंगे इन ग्रुप को जानकर, वो फेंगशुई में पढ़ाते हैं हम सारा, वहां सीखेंगे। फिर कुआ नंबर की एप्लीकेशन बताया आपको। स्लीप डायरेक्शन किसी के सूट कर, देखनी है कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी। वो डेस्क अपना वर्क ओरिएंटेशन कैसे रखे, मेन डोर कैसे लगाए, प्रॉपर्टी एंट्रेंस कहाँ से हो, मेडिटेशन डायरेक्शन कहाँ बनाए, वास्तु रेमेडी करेक्शन कैसे करे। तो एज पर कुआ नंबर हर एक इंसान की 4 डायरेक्शन लकी होती हैं और 4 डायरेक्शन अनफेवरेबल होती हैं। तो जो चीज अनफेवरेबल है उसको रेमेडी करके कैसे बैलेंस करना, और अपनी मैक्सिमम चीजें हम, जैसे मैक्सिमम चीजें क्या होती है, मेन डोर, घर की किचन, और उस इंसान का बेडरूम, ये 3 चीजें मेन है सबके लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके फेवरेबल डायरेक्शन में ये चीजें होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्ट एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है। फिर और बड़ी सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। हेल्थ रिलेशनशिप, इनको टेक्निकल नाम दिया गया है ना। अनफेवरेबल डायरेक्शन है, कैसी है, तो और एप्लीकेशन क्या करेंगे। तो ये बहुत इन डेप्थ चला जाएगा, है ना। मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। फिर हाउ टू यूज योर क्वा नंबर विद फैंगशुई क्योर कैसे करेंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें हैं। लव रिलेशन में कोई रेमेडी करानी है, हेल्थ की कोई रेमेडी करानी है, सक्सेस की कोई रेमेडी करानी है, तो मैं आपके पॉजिटिव जोन को पकड़ कर वहां आपको रेमेडी कराऊंगा। ठीक है। तो ये मतलब है। ठीक है, चलिए। तो इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, फिर और बढ़ जाएगा सारा। फिर कंपैटिबिलिटी का सबसे बड़ा रूल, कंपैटिबिलिटी समझिए। तो अगर आप ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हर वो इंसान जिसका कुआ नंबर ईस्टर्न ग्रुप में आ रहा है, वो आपके लिए दी बेस्ट इंसान हो सकता है, वो आपके लिए फेवरेबल इंसान। तो कंपैटिबिलिटी एक्सप्लेन से क्या है, ईस्टर्न ग्रुप मेंबर क्या है, 1349, हार्मोनाइजिंग वेल विद इन द ग्रुप, शेयर सिमिलर एनर्जी फ्लो एंड बेनिफिट फ्रॉम सेम डायरेक्शन, आइडियल फॉर लव, मैरिज एंड ज्वाइंट वेंचर। एक रूल ये भी है कि आप कुआ नंबर देख लो भाई। अगर कुआ नंबर किसी इंसान से लव रिलेशनशिप, है ना, फ्रेंडशिप, कोई ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, तो अगर आप सेम ग्रुप में हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। ठीक है। और अगर आप एंटी ग्रुप वाले इंसान से एसोसिएट करेंगे तो फिर मतलब दिक्कत हो सकती है, वो बहुत लंबी नहीं चल सकती। ठीक है। तो कम इनकम्पेटिटिव रिस्क क्या आएगा, ईस्ट एंड वेस्टर्न ग्रुप। तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट, है ना। तो मान लें कि आपका कुआं नंबर 1 है, और आप कैसी 2678 वाले इंसान से कोई भी एसोसिएशन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग लाइफ गोल, उसकी लाइफ डिजायर कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और है, दिक्कतें पैदा होंगी। अपोजिंग होम लेआउट प्रेफरेंस, अब ये भी रहेगा कि मान ली कपल है, अब भाई बेडरूम तो एक ही बनाएंगे, किचन एक ही बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता किचन अलग अलग बनाएंगे। मान ली दोनों का कुआ नंबर अलग अलग आ गया, एक ग्रुप का आ गया, तो किसके साथ से बनाओगे भाई, जिसके साथ से बनाओगे एक दूसरे के साथ वो एंटी हो जाएगा, तो एक को तो नुकसान उठाना पड़ेगा फिर, है ना? तो ये मतलब है। तो इससे बचने के लिए जितना हो सके अपने सेम कुआ नंबर वाले से एसोसिएट रहेंगे, तो आपका डायरेक्शन, आपका एम दोनों का सेम है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहे, कम कम कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। ठीक है।
फिर डिटेल रेमेडीज हैं, यहाँ पर बहुत सारे कुआं नंबर की रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर फुल फैंगशी का प्लान कर सकते हैं आप, है ना। तो ये पूरा सोचूंगा किस दिन इसका कोर्स बना ही लूंगा कभी, तो पैसे कमा लेंगे यार। नहीं, पैसे बुरे लगते हैं आते हुए, नहीं लगता। लेकिन तब तक नहीं इसको प्रे करूंगा जब तक इस कुआं नंबर को या इस लोशो को खत्म नहीं कर देता प्लानट वेस्ट, तब तक नहीं इसको पैसे से नहीं पढ़ाऊंगा। इसको फ्री पढ़ाने का पर्पज ये है कि ये जो पैसा लूट रहे हैं आप सभी से, जब तक वो पढ़ाना नहीं छोड़ते, जब तक वो एलिमेंट बेस नहीं पर नहीं आते, तब तक नहीं छोड़ूंगा। और ना वो सुधरने वाले हैं ना मैं मानने वाला हूं, ये भी पक्का है। दोनों ही बात है, क्योंकि अब देखो वो इसलिए नहीं मान सकते, वो इतने लोगों को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर वो अपनी बात से पलट जाते हैं तो भाई लोग अब वैसे ही जूते लेके तैयार खड़े हैं वहां पर। बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो सुनकर इतने आ गया, लड़ने पहुंच गए कुछ लोग, तो पैसे वापसी मांग लाए हैं अपने। ये तुमने क्या पढ़ाया है? तुमने तो गलत चीज पढ़ाई है, बताओ हमें कहाँ ये प्लानट बेस्ड है, चाइनीज सिस्टम एलिमेंट बेस्ड है। तो गलत पढ़ाया, पैसे तो कूद तू लड़ झगड़ के पैसे वापसी ले आए। ठीक है, और यही सही ना वो क्या हुआ था, पहले मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, सच्ची बताऊं, मेरी पहले कोई इंटेंशन, लेकिन मैंने एक क्लास ऐसी पढ़ा दी, वहां मैंने खुल के बोल दिया। अब जिस जिसने वो वीडियो सुन ली, और भाई साहब वो तो लोग बच्चे पहुंच गए उन मेंटोर के पास लड़ने पड़ने के लिए, उन सबके फोन मुझे आ गए कि सर ये क्या पढ़ा दिया तुमने इनको। मैंने कहा मैंने क्या, मैंने तो भाई सच्चाई बताई है कि सर ये मतलब अच्छा नहीं किया सर, आप तो ये यार वो। मैंने कहा भाई जो सही है वो सही है। तो मैंने कहा यार ये तो चीजें काम कर रही हैं, लोगों की आंखें खुल रही हैं, तो बढ़िया है, पैसे बचेंगे लोगों को। फिर मैंने ओपनली 2019 के बाद ओपनली बोलना शुरू किया, ले दबे स्वर में बोलता था, अकेले में बोलता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पैसा है, इतना इम्पैक्ट आ गया पिछले 5-6 सालों में। आप देखेंगे कोई भी बैनर पे कछुआ लोशू नहीं देगा, एडवांस निमोलॉजी, प्रोफेशनल निमोलॉजी, ये निमोलॉजी उस पे आ गए, कछुआ अछुआ नहीं देखेंगे आप, कछुआ खत्म ही हो गया। और 2-4 साल में खत्म ही कर देंगे इसको, खत्म कर देंगे, चिंता न करें। मैंने अकेले शुरुआत की थी, सोचो अब तो मेरे पास हजारों बात हैं, हजारों बात हैं, और ये हजारों बात और 2-4-5 साल के अंदर लाखों लोगों को ये बात समझा देंगे कि जो मार्केट में चला गलत चलता है। मैंने अकेले शुरुआत की थी, कोई नहीं था मेरे साथ, अकेला खड़ा था, और ये हजारों लाखों लोग थे, सोचो अकेले लोहा लिया मैंने। ठीक है, और उनको क्या पता मेरे पीछे कृष्णा जी खड़े हैं, वो 5 पांडवों से पूरी महाभारत जिता सकते हैं, तो उसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक? तो कहने का मतलब है जब आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अपने कंटेंट पर कमांड होती है आपको, लॉजिक पे काम करते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं आपके सामने खड़े की बोल। तो मेरा ये सारी कहानी करने का अपनी वाहवाही नहीं कराना है, मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं किसी ना किसी स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ चीज समझा रहा होता हूँ कि जब आप ठीक होते हैं तो लाखों लोग गलत एक तरफ खड़े हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं, सच्चाई हमेशा चमकती है। वरना अगर मैं 1% भी गलत होता ना, तो ये लाखों लोग हैं, लाखों लोग मेरे टुकड़े टुकड़े करके बाजार में बेच आते हैं लोग। अगर मैं 1% भी मेरी कोई कमी पकड़ ली है, खड़ा होना आज भी पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ, कोई आया, कोई नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं आने। क्यों? ऐसा नहीं मैं बहुत नॉलेज हूँ, मैं बड़ा दबंग हूँ, मैं कोई माफिया हूँ, कुछ नहीं, एक आम इंसान हूँ, लेकिन नॉलेज पक्की है, जो है वो है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही बनना है यार। चलो, ठीक है जी, समझ में आ गया कुआं नंबर, कुआं खाई भाई। तो कुआं का नंबर सीखना है, खाई नंबर नहीं सीखना, ये खाई नंबर सिखा रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं आप। और ड्राइवर कंडक्टर भाई, ड्राइवर कंडक्टर कोई थ्योरी होती नहीं, इन्होंने आप सभी को ड्राइवर कंडक्टर बना के छोड़ दिया, बड़ा ऐसी बस में बैठा दिया कि एक दिन वो गड्ढे में गिरेगी, खाई में जाके गिरेगी। ठीक, चलिए अब लास्ट टॉपिक है वो भी बता देते हैं कि कंपेटिबिलिटी, ये तो बता दिया मैंने कंपेटिबिलिटी, एक और कंपेटिबिलिटी बता रहा हूँ। और जो चार्ट मैं दिखाऊंगा वो चार्ट मेरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा रहा हूँ आपको चाइनीज सिस्टम, मेरा अपना 1% भी रोल नहीं है। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो चाइना में एग्जैक्ट पढ़ाया जाता है। तो मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट के माध्यम से हम बिजनेस और लव कंपेटिबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अभी सिखाते हैं। और एक चार्ट मैं अभी दिखाऊंगा, जिस जिसका भी कुआं नंबर एक एक तरह के 9 तक आया, 5 आया तो कन्वर्ट कर लेना, वो सिंबल बनाकर अभी मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा, उस डायरेक्शन में लगा देना, बनाना भी दिखाऊंगा अभी। और जिनकी ग्रिड के अंदर कुछ नंबर मिसिंग है, वो लोग भी इस रेमेडी को करेंगे। दी बेस्ट रेमेडी है, बिना पैसे की रेमेडी। ठीक है, चलिए।
तो यहां पर क्या लिखा है, रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्राइग्राम्स। और ये एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है मैंने यूज की है कि मिसिंग नंबर की रेमेडी ट्राइग्राम से की जाती है, पूरा चाइनीज सिस्टम से उठाया मैंने, मेरा अपना कुछ नहीं, मेरी कोई अपनी फाइंडिंग नहीं है, मेरी कोई अपनी रिसर्च नहीं है इसके। लेकिन क्योंकि इतने सालों से मैं ये रेमेडी दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, बहुत इफेक्टिवली ये रेमेडी काम करती है। और चाइना, जब पढ़ते हैं आप चाइनीज सिस्टम को एग्जैक्ट, तो वहां पर भी इसकी बहुत प्रेज की गई है इस रेमेडी, है ना, और बिना पैसे की। अब यहाँ पर कुछ और चीज लिखी है, उस पर ध्यान मत देना, है ना, जैसे सीजन में डीप विंटर है, ये मिडल सन को रिप्रेजेंट करती है, हिडन वेल्थ है, कैरियर प्रमोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी क्योंकि ये फैंक्शी पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, तो अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ क्या करना है, आपने सभी ने अपना अपना कुआ नंबर निकाल लेना है, या अपने लोगों का, अपनी फैमिली का कुआ नंबर निकाल लेना है। और उस कुआ नंबर देखकर 1 से लेकर 9 तक निकाल कर, 5 है तो उसको कन्वर्ट कर लेना। और जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, और जिस डायरेक्शन बता रहा हूँ, उस डायरेक्शन में इसको सिंबल को बनाकर लगा देना, बस इतना ध्यान रखें। बाकी छोड़ दो, अभी क्या लिखा है। तो जैसे आपका कुआ नंबर निकला 1, तो क्या करेंगे, इस सिंबल को बनाना है। 1 नंबर इज गिवन बाय द वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ। तो इसको अपने पूरे घर के नॉर्थ में लगा सकते हो, या आप अपने पर्सनल रूम के नॉर्थ में लगा सकते हो, या दोनों में भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ होता है जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम के नॉर्थ में, या पूरे घर के नॉर्थ में। अब आप बोलो सर डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो भी सिखा देंगे वो भी। लेकिन डायरेक्शन निकालने का सिंपल फार्मूला है कि जिस जगह की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस जगह के सेंटर में खड़े होना है, मोटा मोटा। घर के डायरेक्शन निकालनी है तो घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, किसी रूम के डायरेक्शन निकालनी है तो उस रूम के सेंटर में खड़े हो जाओ। और फिर देखो कंपास देखो क्या दिखा रहा है, तो कंपास बता देगा नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर है। ओके, तो इसको बनाना है। वैसे कैसे बनाएंगे, जैसे ये डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर क्या है, एक हेक्सागन बना हुआ है, हेक्सागन बना हुआ है। तो आपने हेक्सागन बनाना है, और इसके अंदर 3 लाइनें बनानी है। 2 लाइनें फॉर्म, पहली लाइन फॉर्म रहेगी, टूटी हुई लाइन बनानी है बीच में, दूसरी लाइन सीधी बनानी है, और तीसरी लाइन फिर टूटी हुई लाइन बनानी है। ठीक है, किस पर बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। कौन से पेपर, व्हाइट पेपर बनाएंगे। कौन से कलर से बनाना, आप ग्रीन या येलो कलर से बना सकते हैं। ठीक है, इन जनरल। लेकिन अगर आपको, मैंने अभी कलर बताए थे, है ना, हर नंबर के, नंबर मतलब डायरेक्शन के कलर बताए थे। हर एक नंबर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के मैंने कलर बताए थे। आप उन कलर के पेपर पर या उन कलर से भी इस डायग्राम को बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कैसे बनाना समझो, ये बनेगा कैसे, ये समझो। किधर गया मेरा मेरा पावर पावर पॉइंट भाई। क्या क्या आप सभी को दिख रहा है क्या पेंट मेरा। एक मिनट। हाँ जी, कुछ लोग बता दें जरा, कैसे बताओगे। सिस्टम में हैंड रेज कर लो, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो। हैक्सिंग बनाओ, ठीक है, दिख रहा है इसमें, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो क्या करना, ठीक है, बस थैंक यू, हैंड डाउन कर लीजिए। तो ऐसा हेक्सागन बनाना,
जो मैंने बताया पेपर कौन सा लेना, या तो व्हाइट ले लो, किस कलर से बनाना, या तो ग्रीन कलर से या येलो कलर से बनाओ, या फिर जो मैंने आपको जिस एलिमेंट का आप कुआं नंबर बना रहे हैं या ट्रायग्राम बना रहे हैं, उसके कलर मैंने बताए थे, उस कलर का पेपर ले सकते हो, या व्हाइट पर लेकर उस कलर से भी बना सकते हो, चॉइस आपकी। तो क्या करेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने बना था कैन, कैन का बनाना है तो वन का बनाना है। वन के बनाने में क्या लिखेंगे, कैन, KAN, कैन, ये लिखेंगे पेपर पर, कैन। हेक्सागन बनाएंगे तो कैसे बन रहा था वन नंबर का, दो टूटी हुई लाइनें, फिर एक सीधी लाइन, और फिर दो टूटी हुई लाइन। ठीक है, तो ऐसा बना सकते हैं। कहाँ लगाना, नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर देना। ओके, या फिर ऐसा भी बना सकते हैं आप, ऐसा भी बना सकते हो। कितना छोटा बनाना, कितना बड़ा बनाना, जितना आपकी इच्छा हो उतना बड़ा बनाओ। या सर इसको फ्रेम कर सकते हैं, यस फ्रेम कर सकते हो। किस कलर का फ्रेम करें, वो कलर का एलिमेंट है, उसी से उसका फ्रेम कराएं। कितना बड़ा मर्जी आपकी है, 1 फुट का बनाओ, 1 इंच का बनाओ, 10 फुट का बनाओ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाओ, और इसको नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर दें। ठीक है, अब इसी तरह से आप सभी ने अपना अपना डायग्राम से ये बना लेना। ठीक, तो 1 नंबर का कैन है, नॉर्थ में प्लेस कर लेना। 2 नंबर का है तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना है आपने, एक हेक्सागन बनाना और तीनों लाइन टूटी हुई बनानी है। 3 नंबर का बनाना है तो लिखना CHEN, अभी हैंड डाउन कर ले प्लीज सब। 3 नंबर का बनाना है, अब ये 3 नंबर का कुआं नंबर है तब भी बनाना है, और 3 नंबर अगर मिसिंग नंबर है आपका तब भी बनाना है। ठीक है, दोनों कैसे बनाना है, तो क्या करना, पेपर पर CHEN लिखना, एक हेक्सागन बनाना, दो टूटी हुई लाइनें और एक सीधी लाइन बनाना। कहाँ लगाना है इसको, ईस्ट वॉल पे प्लेस कर देना। 4 नंबर मिसिंग है तो क्या लिखना, SCON लिखना, हेक्सागन बनाना, दो सीधी लाइन बनाना और एक टूटी लाइन बनाना, और इसको इसमें डायरेक्शन गलत लिखी, हाँ ठीक है, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको प्लेस कर देना। 6 नंबर मिसिंग है, ये सीक्वेंस 5 है, लेकिन 6 नंबर का ट्रायग्राम है, ये सीक्वेंस नंबर 5 है, लेकिन ट्रायग्राम का 6 नंबर। तो 6 नंबर के लिए बनाना है तो क्या करना, CHIEN लिखना, एक हेक्सागन बनाना और तीन सीधी सीधी लाइनें बनाना, और उसको वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। 7 नंबर अगर मिसिंग है या 7 नंबर कुआ नंबर निकल कर आता है आपका, तो क्या करना, TUI लिखना, हेक्सागन बनाना, एक पहली लाइन टूटी हुई बनाना, दो सीधी लाइन बनाना, और इसको वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। अच्छा, ये 6 वाला नॉर्थ वेस्ट में था, और 7 वाला क्या वेस्ट में है। डायरेक्शन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ हर नंबर की। नेक्स्ट है नंबर 8। अगर आपका 8 नंबर मिसिंग है या फिर कुआ नंबर 8 निकल कर आता है तो क्या लिखना, KEN लिखना, हेक्सागन बनाना, पहली लाइन सीधी बनाएंगे और दो नीचे टूटी हुई लाइन बनाएंगे, और इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। और लास्ट है नंबर 9। नंबर 9 के लिए आप LI लिखेंगे पेपर पर, हेक्सागन बनाएंगे, पहली सीधी लाइन फिर टूटी हुई लाइन फिर सीधी लाइन बनाएंगे, और इसको साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुआं नंबर है तब भी करना है और मिसिंग नंबर है तब भी करना है, अगर आप इस एनर्जी का यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट एनर्जी है।
नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी इन डेप्थ सिखाने के लिए बहुत सारी चीज सिखानी पड़ जाएंगी, तो वहां तक नहीं जाएंगे अभी, है ना। पाइथागोरस में सिखा देंगे आपको बढ़िया वाली। लेकिन क्या करेंगे, दो चीज बता दूंगा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं और आप लगा सकते हैं। दो चीज, तो क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हम कंपैटिबिलिटी करें तो दो इंसान होंगे, वो दो दोस्त हो सकते हैं, दो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, दो लवर हो सकते हैं, दो हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो दो लोग हैं, दो लोग हैं तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर कर सिंगल में कन्वर्ट कर लो, जिसको हम बोलते हैं टैलेंट नंबर। जिसको हम क्या बोलते हैं, टैलेंट नंबर, जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं। तो जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं, हम उसको टैलेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो दो इंसान जिसकी कंपैटिबिलिटी मिलानी है, दोनों के डेट ऑफ बर्थ को आपस में, मतलब जो भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है उनको आपस में ऐड कर सिंगल में कन्वर्ट कर लो, तो दोनों के दो नंबर आ जाएंगे, एक एक नंबर आ जाएगा दोनों का। इसको बोलते हैं टैलेंट नंबर। ठीक। तो यहाँ पर अभी मैं एक ग्रिड दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर कल तंग करोगे, सर वो चार्ट कैसे, सर हमें तो समझ में तो आ गया, क्योंकि चार्ट ही नहीं हमारे पास। तो भाई ले लो। तो क्या करना, ये ऊपर है मेल का टैलेंट नंबर, ये साइड में है फीमेल के टैलेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 11, 22 और 33 टोटल कर कर किसी का 11, 22, 33 आए तो उसको एज इट इज रखना, उसको सिंगल में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ये मास्टर नंबर होते हैं। ठीक है, चाहे मेल का है फीमेल का। तो आपने क्या करना, जैसे अभी हमने केस पकड़ा, एक केस है यहाँ पर, है ना, एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर अरुण है, मतलब मेल का टैलेंट नंबर है 6, फीमेल का टैलेंट नंबर है 3। तो देखो कैसे मैच करेंगे, यहाँ से मैच कर लो। ये मेल है, तो मेल का क्या है 6, तो 6 पे निशान लगाया। ये फीमेल है, फीमेल का 3, 3 पे निशान लगाया। इनको मिला दो आपस में, 3 और 6 को, 3 और 6 को। तो 3 और 6 को मिलाया तो क्या आया, ए आया। तो यहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। तो कोशिश करना है कि हमें कंपेटिबिलिटी ए या बी पे लेकर आनी, तो दी बेस्ट कंपेटिबिलिटी है। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, ए ग्रेड की कंपेटिबिलिटी। तो इस डायग्राम से हम किसी की भी कंपेटिबिलिटी जान सकते हैं कि ए ग्रेड की है, बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की है। तो हमें ए भी है तो चल जाएगा, सी और डी को अवॉइड करना। तो बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, चलेगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इश्यूज क्रिएट होंगी, ऑब्स्टिकल आएगी, वो सब चीज रहने वाली। ठीक है, तो एक पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक अच्छी कंपेटिटिव मैरिज की, लव की, दोस्ती की, बिजनेस की क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, कि पहला तो ये हो सकता है कि भाई दोनों सेम हो। सेम मतलब कि जो नंबर आपके पास है वो ही आपके पार्टनर के पास है। तो सेम है, जब सेम है तो सेम एनर्जी होगी, सेम नेचर होगा, डायरेक्शन सेम होगी, सोचने समझने का नजरिया सेम रहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम आएंगे, है ना, कम से कम आएंगे। तो वो डेट ऑफ बर्थ, वो कंपेटिबिलिटी होती है जिसमें सेम चीजें हो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, पूर्णता की तरफ लेके जाते हैं, शिव और शक्ति। उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो हस्बैंड वाइफ या लवर के अंदर कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए जो थोड़े अलग हो। कैसे अलग, जैसे जो मेल के पास नहीं है, कुछ नंबर वो फीमेल के पास होने चाहिए, और जो फीमेल के पास नहीं है वो नंबर मेल के पास होने चाहिए। समझ में आती बात। तो वो कंपैटिबिलिटी भी काउंसलिंग कर कर दी बेस्ट बनाई जा सकती है। मैंने क्या बोला, काउंसलिंग कर कर दी बेस्ट बनेगी वो। क्योंकि कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ मिलकर एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। तो क्या, जो एनर्जी आपके पास नहीं है वो आपके स्पाउस के पास है, जो स्पाउस के पास नहीं है वो आपके पास है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो एक दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, एक अच्छा महल खड़ा कर पाएंगे।
तो ये दो तरीके से, और मैंने जो कुआं नंबर बताया, इन तीन तरीकों से हम एक कंपैटिबिलिटी बिजनेस, लव, दोस्ती की चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी जितना आपने पढ़ा है इतना ही है, बाकी पाइथागोरस पढ़ेंगे तो वहां पर फिर तरीके से वो देखते हैं कि किसकी कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी। और वहां पर बिजनेस कंपैटिबिलिटी अलग होती है और लव और मैरिज कंपैटिबिलिटी अलग होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस कहां से होता? दिमाग से होता। प्यार मोहब्बत कहां से होता? दिल से होता है ना। तो कंपैटिबिलिटी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर चाइनीज सिस्टम में ऐसा नहीं है, लेकिन पाइथागोरस के अंदर और इन डेप्थ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो कमिटमेंट थी आप सभी से पूरी हो गई होगी। कुछ चीजें रह गई हैं तो अभी 2-3 दिन और पढ़ाएंगे आपको, है ना। आगे पढ़ेंगे हम कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, और नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे काम करते हैं। वर्ल्ड के पहले सॉफ्टवेयर है, पिछले 6 साल से कोई नहीं बना पाया, और हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सोचो, लालच होता पैसा कमाने का तो मैं पैसे दे के बेचता भी तो भी आप खरीदते। कोई मिलेंगे नहीं आपको मेरे पास ही। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करेंगे, क्योंकि भाई सुबह चल अर्ली मॉर्निंग निकलना है, मुझे तैयारी भी करनी है ना। अब क्या क्वेश्चन रह गए यार, अब क्या रह गया? तुम भी पीछा नहीं छोड़ते, तुम्हें भी मजा आता है। मजा तो मुझे भी आता है, सच्ची बताओ तो। चलिए, हाँ बिना बताओ क्या हुआ। और जैसा कि आपको बताया कि सर अगली क्लास एक बार चेक कर लेना, बीच में कभी लिंक विंक आ जाए तो लूंगा, नहीं तो संडे क्लास लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे लेंगे, और फिर 10 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग वाकई में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी का, है ना, तो आइए, मोस्ट वेलकम है ना। चलिए, हाँ बिना बताओ। सर ये कुआ राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये बोलिए कुआ बच्चे। नंबर आप बता रहे थे, तब तक सर मेरा सिग्नल चला गया। तो सर ये 2 मिनट का मेरा छूट गया। मैन कुआ नंबर बता रहे थे आप निकालना। कोई नहीं, अभी तब संडे आएंगे दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा, फास्ट ट्रैक में फिर सिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, वो आप 5 नंबर का बता रहे थे तब मेरा खुला ये एकदम से। अच्छा, कोई बात नहीं, दोबारा फास्ट ट्रैक में नेक्स्ट टाइम सिखा देगा बस। अच्छा अच्छा, ये सर ठीक। 5 नंबर वाला थोड़ा सा बताना आप। थोड़ा कुछ नहीं होता मेल बेटा, सारा फीमेल में बताना कुछ। पड़ जाएगा। बताया था कि मेल के केस में 5 नंबर अगर निकल कर आता है तो उसको 2 मानेंगे मेल के केस में, और फीमेल के केस में उसको जी, 8 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बताया। ओके ओके, थैंक यू सर, ओके ओके ठीक है। बस ओके। चलो, हाँ जी। वर्षा जी बोलिए। वर्षा जी, जल्दी पूछ लो, इससे पहले मेरी बीवी आ जाए, आंख दिखाए मुझे। बोलो मैंने बोला था अरे अनम्यूट थोड़ी नहीं है। आ जाना। क्लासेस करनी है ना यार, राधे ये राधे मिला सर, करनी जय श्री कृष्णा। है। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना था सर कि मेरे बेटे की ग्रिड में 9 है, फायर 3 बार, तो हाँ। लेकिन वाटर भी 3 बार है, तो उसकी ग्रेविटी में क्या वुड है ही नहीं? हाँ। अरे तो वुड नहीं है तो वुड किससे पैदा होता? पानी से। वुड नहीं। हाँ, पानी से वो वाटर नंबर। आपका फ्रीज हो गया है वीडियो। चल कोई नहीं। हाँ संजय जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर ये मेरा दो क्वेश्चन था कि अभी हाँ। जैसे आपने कुआ नंबर के अगेंस्ट में आपने बोला कि ये डायग्राम बना के यहाँ यहाँ लगाना, बट समझो हाँ। हम फैमिली में 4 मेंबर्स है, चारों का कुआ नंबर अगर अलग है हाँ। तो सर कैसे करना वो? तो कैसे करना, अपने अपने रूम होते हैं यार आज की डेट में सबके। करो ना अपने अपने जोन में जाके करो। और हस्बैंड वाइफ का एक ही रूम है, तो क्या करेंगे, मान लिया अलग अलग निकल कर आए तो अलग अलग डायरेक्शन है, तुम अपनी डायरेक्शन में अपना कुआं नंबर निकालो लगाओ, वो अपनी डायरेक्शन में लगाएंगे कुआं नंबर। और दोनों का एक ही है तो फिर तो मजे ही आगे, एक लगेगा दोनों पे काम करेगा। और और क्या करना है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि समझो मैं ईस्ट से हूँ और वो वेस्ट से है, हाँ। हस्बैंड वाइफ, तो हाँ। दोनों का एंट्री अलग हो गया, एंट्री हाँ। पॉइंट, तो हाँ उस बिल्कुल। केस में क्या करना सर? तो भैया, घर किसका होता? घर किसका होता है? घर किससे बनता है? साथ में बनता है ना सर, परिवार से सा- बनता है। नहीं नहीं,
प्रयास से नहीं बनता, लक्ष्मी से बनता है, फीमेल जी। से घर बनता है, इंसान से घर नहीं बनता, करेक्ट। मेल से नहीं, फीमेल से। नहीं, उसकी बराबर। चलानी है, उसके हिसाब से लगाना है चीजें। ओके। ओके सर। ठीक है भाई, राज जी सर। किसके घर, घर पे राज किसका होता है? होम घर मिनिस्टर। स्वामिनी का, होम मिनिस्टर का। होम गैस। मिनिस्टर कौन है? बस उसके हिसाब से चलेगा घर। पूछने की बात ही नहीं उसके है। हिसाब से चलेगा तो सर हम खुश भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। हाँ, देखो कितनी अच्छी नॉलेज मिल गई। मैं कहता हूँ भगवान अगर किसी एक स्टूडेंट को भी ये नॉलेज मिल जाए, किसी एक की गृहस्थी अच्छे से बस जाए, तो सोचो कितनी ब्लेसिंग मिलती है, फिर मजा आता है। हाँ सर। ठीक है, राधे राधे सर, थैंक यू, थैंक बात। यू, राधे राधे। हाँ जी, और कौन है? कौन रह गया भाई? हाँ, गैलेक्सी बोलो, क्या हुआ? बोलो बोलो। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। सर मेरे बेटे का 99911 ऑलरेडी था। कुआं भी हाँ 1 आ गया, तो वो हाँ 4-1 हो गए। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है? रेमेडी करनी है बस, और क्या करना है? हाँ जी। हाँ जी। क्या, रेमेडी कराओ, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेमेडी क्या आपको सर? बताया ना, आपको अभी कुआं नंबर की रेमेडी बताई है। अभी डायग्राम दिखाया ना आपको, तो अच्छा। नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दो उसको। हाँ, नॉर्थ में अच्छा लगा अच्छा। दो बस। तो उसमें और इसका देखिए, एक प्लेस। हाँ जी। रेमेडी तब की जाती है जब कोई एलिमेंट या कोई नंबर की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या सिखाया था आपको, सिखाया था ना आपको कि मल्टीपल नंबर हैं तो ये दिक्कतें आएंगी। अगर वो दिक्कतें नहीं है, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, फिर है ना, वो कुआं, हमेशा बोलता है किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, कुछ भी एफर्ट करता है होता नहीं है। तो और एक तो प्लेन अभी, उसका बिल्कुल खाली है। तो कोई नहीं, अभी जो प्लेन खाली है आपको स्मार्ट रेमेडी बताई थी, स्मार्ट रेमेडी बताई थी ना, कि कोई प्लेन खाली है तो क्या करेंगे, है ना? वहां पर प्लेन की कई नंबर है, उन नंबर की रेमेडी आपसे 1 से लेकर 9 नंबर की मैंने रेमेडी बताई आपको, वो कराओ। मतलब टू फिर आपको बताया सेवन था, सिक्स जो भी है, जो भी है, जो भी है। हाँ। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एलिमेंट मिसिंग होता है ना, तो उसकी वजह से भी हाँ, दिक्कतें आती हैं। तीनों ही मिसिंग है, टू सेवन आप सिक्स तीनों बताओ, ही। 3 एलिमेंट मिसिंग है ना? तो करने आना, फिर हाँ। उसको करो। तो मैंने एलिमेंट की रेमेडी बता दी, नंबर की रेमेडी बता दी, ट्राइग्राम की रेमेडी बता दी, क्रिस्टल से रेमेडी बता दी, इतनी सारी चीजें बताई हैं। करो तो सही, ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हो जाएंगे ठीक, और हो सर जाएंगे। एक मेरे बेटे का है 95175। उसको हाँ, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, अब ऐसी उसको डिजीज है जो नहीं ठीक हो रही है। चलो। देखिए, इतनी ये जो हेल्थ है, प्रोफेशन है, और बहुत सारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, वो सिर्फ ये आधे अधूरे ज्ञान से नहीं आएंगी समझ में। पाइथागोरस थोड़ा अच्छा। डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगी, या फिर ज्योतिष में इन सबको और इन डेप्थ समझाया जाता है, यहाँ भी समझाया जा सकता है। मैंने बताया ना, हम्म, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एलिमेंट का रोल भी होता है, जी। बिल्कुल होता है। तो अभी जितना पढ़ाया है उसमें निकालने की कोशिश करो कि हम्म, किसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा सा क्लू दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि कौन सा एलिमेंट किस तरह की डिजीज, वात पित्त कफ कौन से डिजीज को डिनोट करता है या देता है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं टच कर दूंगा, वरना अब ना थोड़ा थोड़ा करके ना बढ़ता चला जाता है, मेरे साथ दिक्कत ही है ना? एक चीज बताऊंगा, उसके पीछे 10 चीजें और पढ़ानी पड़ेंगी, फिर वो कोर्स बढ़ता चला जाता है ना? थोड़ा सा जी। क्लू दे देंगे आपको, उसकी रेमेडी करवा देना, हेल्थ ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए चलिए। चलिए, अभी किसी ने मैसेज किया था कि सर मैंने कल अटेंड नहीं की थी क्लास, तो ये कोर्स आप बता रहे हैं कब से स्टार्ट है? तो ये टेंटेटिव डेट्स रखी है 10 तारीख, 10 का 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, एक एवरेज डेट रख दी है। क्लासेस हमारी टाइम फिक्स है, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे ही होंगी, 7 से 8 डेली 1 घंटा पढ़ेंगे। लगभग 2 महीने कोर्स करने वाला चलने वाला है हमारा, जिसके अंदर मेन हमारी न्यूमरोलॉजी रहेगी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, वो क्या होती है, कैसे काम करती है, कितना इन डेप्थ न्यूमरोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे आपसे। अ, मैं वेकेशन से आ जाऊँ उसके बाद। तो इसके साथ में हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में फ्री पढ़ाऊंगा, जो कि 11,000 रुपये का कोर्स है मेरा। फिर 2 सॉफ्टवेयर देंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो कि 11,000 उसकी वर्थ है। और फ्री लो शू जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ी चीजें और रह गई हैं, वो आपको पेड क्लास में पढ़ा देंगे। उसकी भी कॉस्ट मैंने 11,000 रुपये रखी है। और मोबाइल नंबर जी की कॉस्ट 7,000 है। तो ये सारे कोर्स अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो 55,000 के कोर्स है, लेकिन हम आपको सिर्फ 20,000 प्लस जीएसटी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम। फिर भी अगर किसी को इन कोर्स की डिटेल
सर नहीं मुझे तो कोर्स भी बताइए क्या पढ़ाएंगे, वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, कोई पर्सनली मांगेगा तो हम आपको इन कोर्स में और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी बता देंगे। चलिए, हाँ शिखा बोलो। अब लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। सर राधे राधे सर। राधे राधे, सर जैसे बताइए। आपने बताया कि रेमेडीज करनी, तो रेमेडीज का कोई टाइम पीरियड रहेगा कि 20 दिन करनी है या महीने भर, या कुछ ऐसा कुछ रहेगा? जैसे मान लीजिए कहीं में बहुत सारे जो एलिमेंट है वो लगा रहे थे, मान लीजिए 3 एलिमेंट लगा रहे थे, है ही नहीं। तो जैसे आपको बताया, कोई रेमेडी कब तक की जाती है, जब तक उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। और एट ए टाइम एक या दो रेमेडी करनी है। जब हमें पता लग रहा है कि भाई ये चीजें ठीक हो गई, तो उसको रेमेडी को छोड़ दो। बाकी जो रेमेडी, मतलब जो बाकी जो एलिमेंट मिसिंग है, नंबर मिसिंग है, फिर उनकी रेमेडी करनी। तो प्रियोरिटी क्या है? जब आप थोड़ा सा ध्यान से जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे ना, तो सिम्टम देखकर समझ में आ जाता है कि इंसान किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो सबसे पहले उसकी जो मेन प्रियोरिटी है प्रॉब्लम, उसको सोल्व करो। वो देखो कौन से एलिमेंट कौन से नंबर की वजह से आ रही है, तो उसको रेमेडी कराओ कुछ दिन। जब वो ठीक हो जाए या थोड़ा सा ठीक होने की तरफ जाए, तब उसको छोड़ दो, फिर बाकी दूसरी रेमेडी करो। ठीक है, तो इस तरह की आते हैं। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। चलिए, हाँ जी बताइए, विजय जी बताइए। विजय जी मॉनिटर है ना क्लास के, इसलिए इनका क्वेश्चन लेना नहीं नहीं जरूरी है। सर। सर जस्ट एक क्लैरिटी ये थी, जो हाँ ट्रायग्राम बनाया था अभी हाँ डिजाइन के लिए, तो आपने ब्लैक के ऊपर येलो एंड ब्लू फिल किया है। पर हाँ आपने कहा कि जैसे व्हाइट के ऊपर जो भी एलिमेंट मिसिंग है, हाँ उस एलिमेंट के सिंबॉलिक जो कलर है हाँ हाँ उससे हमको ड्रॉ करना है। हाँ बिल्कुल, दोनों चीजें कर करेक्ट सकते है हैं आप। सर? दोनों चीजें कर जी। सकते हैं, जैसे मान लो या तो उस कलर से बना लो व्हाइट पेपर पर, या उस कलर का पेपर ले लो और ग्रीन या येलो कलर से बना लो। चॉइस आपके ऊपर ओके ओके ओके। है। अब और अच्छा करना है तो क्या करेंगे इसमें? हमारे गुरु जी बताते हैं, कई बार क्या क्लाइंट को तुम वैसे बता दो, कुछ भी बना ले, कैसे मर्जी बना लो, तो मजा नहीं आता क्लाइंट को। आपके लिए ठीक है यार, मतलब आप कंसल्टेंट है तो आपको समझा दे रहे, क्लाइंट को ना एक एक चीज बतानी पड़ती है। तभी क्लाइंट को लगता है यार ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है। क्या बोला बेटा, इस ट्रायग्राम को कब बनाना, मतलब वाटर एलिमेंट का बनाना है, क्या करना? अपने घर के नॉर्थ में खड़े होना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करना। ठीक है, तब इसको बनाना। तो क्या होता है कि क्लाइंट को ना और बांध दिया हमने, क्लाइंट को लगता है यार हमें तो दी बेस्ट रेमेडी मिल गई। फिर वो पेपर कौन सा होना चाहिए, नहीं यही पेपर होना चाहिए, इसी कलर की इंक से बनानी है, सुबह 7 से 8 के बीच में बना देना है। तो क्या किया हमने, बांध दिया उसको। मतलब बांधने का मतलब है उसको लगना चाहिए यार कुछ तेरे को मिला है। समझ रहे हैं? क्लाइंट को इतना फ्रीडम नहीं देती जितना मैं आपको देता हूँ, क्लाइंट को तो बांधना है, ताकि वो डेडिकेशन, वो होता है ना क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन के साथ करे चीजों, और चीज काम करे, और काम करे। और क्या कर सकते हैं, इन सिंबल्स को भोजपत्र पर भी बना सकते हैं। अब आप बोले सर भोजपत्र क्या होता है? किसी अच्छी स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं, वो पेड़ की छाल से बनता भोजपत्र, जिसपे प्राचीन टाइम में सारे यंत्र उसी भोजपत्र पे बनाए जाते थे। तो आप भोजपत्र पे बनाकर उस भोजपत्र को अच्छा सा फ्रेम कराकर, है ना, उस कलर से फ्रेमिंग कराकर पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। समझ में आती बात? बस इतना ही करना है। अब इनको प्लेनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, इनको चक्रा से कनेक्ट कर सकते हैं, इनको वास्तु से कनेक्ट। मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, है ना, जैसे मर्जी बता दो। धीरे धीरे आ जाएगी आपको समझ। जब मैंने सीख लिया यार, मैंने तो यहाँ आके सीखा है, तुम तो मेरी ज्यादा समझदार हो। क्यों? क्योंकि जितनी समझ मेरे में है वो तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपनी सारी समझ। आपकी भी तो कुछ अपनी समझ होगी। तो सारे कंसल्टेंट मेरे से अच्छी नॉलेज रखते हैं आगे जाकर। क्यों? क्योंकि जितनी मेरे पास थी मैंने तो दे दी, फिर आपकी अपनी भी कुछ है, तो आप मेरे से प्लस हो गए ना फिर। तो मेरे से प्लस बनेंगे सारे सारे, चिंता ना करिए आप। ओके, चलिए और कौन रह गया? हाँ जी मिश्रा जी बताइए। सर जय श्री कृष्ण सर।
जय श्री कृष्ण, बताइए मिश्रा जी। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक जो आपने ट्रायग्राम के अंदर पर्सनालिटी ट्रेट बताया था, हाँ 3 और 4 का जो एलिमेंट है वुड, उसमें से हाँ अगर हमें लेना है तो किसी बंदे का कौन सा 3 लेना है? 3 या मतलब अगर वुड एलिमेंट के जो ट्रेट्स हैं दे रहा है, हाँ उसका नंबर 3, एक का 3 है, एक का 4 है, पर दोनों के क्या कहते हैं, जो दिस वन इज एलिमेंट इज वुड, तो हाँ। हाउ विल यू कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप उसमें से कौन सा मैंने वुड आपको लेना है? मैंने क्योंकि आपको वुड में, बताया। हाँ हाँ ठीक है आपने ठीक है। बताया था वुड में एक एक के डिफरेंट रेट दिए, दूसरे वाले के डिफरेंट डिफरेंट रेट दिए। डिफरेंट रेट्स हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 1 से लेकर 9 नंबर की चीजें बताई थी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। और हर नंबर के मिसिंग नंबर के मतलब भी बताए हैं। हाँ जी, तो आप वहां से कनेक्ट करेंगे कि क्लाइंट की डेफिशिएंसी क्या है। वुड तो खत्म ठीक, है, लेकिन समझ गए। 3 वाला ट्रेड ज्यादा इस पे लग रहा है या 4 वाला ट्रेड लग रहा है, अंडरस्टूड सर, तो अंडरस्टूड। करा दें। हाँ, एक क्वेश्चन और रिलेटेड था सर। जो हाँ लोशो ग्रिड के अंदर आपने बोला था रेमेडी को इंक्रीज और डिक्रीज करने, मतलब किसी को काउंटर करना है या किसी को इंक्रीज करना हाँ है ना हाँ सर? साइकिल ऑफ बैलेंस एंड साइकिल ऑफ, हाँ। उसमें क्रिएशन मेरा साइकिल, बस बैलेंस। हाँ करेक्शन, तो मेरा जैसे डॉक्टर कुछ अमाउंट ऑफ डोज देता है, अगर हमें तो कुछ ओवर डोज दे देंगे तो एक एलिमेंट तो पूरा ही गायब हो जाएगा, तो कुछ कुछ होगा उसका कुछ कैलकुलेशन? नहीं नहीं, ये ना प्रैक्टिस से आती है यार चीज। अच्छा, प्रैक्टिस से आती है। तो ऐसा राइट सर। नहीं है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, किसी का फायर बहुत ज्यादा है ना, हाँ फायर जी सर। एलिमेंट बहुत ज्यादा है, और हाँ हमें जी। सिम्टम दिख रहे हैं यार, ये फायर एलिमेंट के जो मैंने बताए थे, एक्सेस ऑफ फायर है तो क्या रहेगा, सिम्टम भी आपको दिख रहे हैं, तो पहले सिम्टम पकड़े ना, कि वाकई मुझे रेमेडी करानी है नहीं करानी। अगर मुझे दिख रहा है हाँ फायर, एक्सेस ऑफ फायर के सिम्टम दिख रहे हैं, क्लाइंट खुद कह रहा है, तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे रेड कलर कम यूज कर, एजिस वाली चीजें कम यूज कर, अपनी चीजें सारी राउंड कर ले घर के अंदर। पहले तो ये कर देंगे, सिंपल। बोलेंगे रेड का इंटेक कम करना है, कर्टेन है, बेडशीट है, उसको कम यूज करना। पहले वो रेड को कम करेंगे। फिर दूसरा बोलेंगे कि फायर किससे जनरेट हो रहा है, वुड से। वुड से। वुड के कलर, वुड की शेप को कम कराएंगे, ठीक है सर। उसके फर्नीचर, वुड का इस्तेमाल कम से कम कराएंगे। फिर और क्या करेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे कि वुड का एंटी कौन है, वाटर, तो बोलेंगे थोड़ा सा वाटर इंटेक बढ़ा लो, हो गएगा। और वुड के कलर से बढ़ाओ, क्रिस्टल से बढ़ाओ, जैसे मर्जी बढ़ाओ यार। इतनी तो देखिए, जब इसको ध्यान से सुन, इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी है, मेन मेन जहां से आप अपने आप को मंथन कर कर दी बेस्ट निकाल सकते हैं। उसमें फिर भी आपको कभी दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप, सब में से कोई भी कर सकता है, मैं सबका जवाब देता हूँ। जो लर्नर होते हैं, जो सीकर होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे से पैसे लेके पढ़े हो तो तभी मैं आंसर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के रोज क्वेश्चन आते हैं, सर मैंने लोशू पढ़ाया, मैंने सर ये देखिए, मैं सब ज्यादातर, कोई छूट गया, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैं मैसेज नहीं देख पाया, वो आपका मैसेज इतना नीचे चला जाता है कि मैं देख ही नहीं सकता उसको, समझ सकते हैं आप इतना। तो ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन अगर मुझे दिख गया, मेरे पास टाइम है, मैं आंसर जरूर देता हूँ। सर ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू सर। आप कभी ऐसा उलझ जाएंगे, सर ये है, सर प्लीज गाइड कर दीजिए कि सर क्या करें। तो गाइडेंस मैं उस इंसान को देता हूँ जिसने खुद सजेशन दिया कि सर ये करके मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसकी रेमेडी करनी चाहिए, देनी चाहिए। मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने आप से कुछ काम नहीं किया, बोला गुरु से पूछ लेंगे, गुरु तो खाली बैठे हैं, पैसे देने नहीं। ऐसा ना करना यार, मेरा यूज करो, मिस यूज ना करो बस। ठीक है। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज। चलिए, आ भाई बोले सारे हैंड हो रखे, क्या करें, मतलब मेरे साथ ना ये दुविधा रहती है। हाँ रेणु जी बोलिए। कोई नहीं, मैंने, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आखिरी क्लास तब तक एंड नहीं होगी, आखिरी क्लास जब तक सबके क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा। आज रह जाए तो लिख के रखो, नंबर आएगा जय नहीं तो श्री लास्ट कृष्ण। में आएगा। हाँ बोलो रेणु जी। जय श्री कृष्ण सर। बस। सर यू आर टू गुड। मैं शत शत नमन, शत शत नमन। तो सर मेरा बेटा ना मैनचेस्टर में रहता है अच्छा। और वहाँ जॉब में है वो, और हाँ वो आपसे कोर्स करना चाह रहा है बिकॉज उसको करना है कोर्स। तो मैंने कहा बस ही इज द ओनली वन जिनसे तुम कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकता है सर? उसके पास तो सैटरडे संडे ही होता है। देखिए, क्या होता है कि एक तो टाइम डिफरेंस रहता है, तो हम क्या करते हैं ऐसे बच्चों को, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं और उनको ये ऑप्शन छोड़ देते हैं कि जब जब आपको टाइम मिले हमारे लाइव क्लास में आ जाओ, कभी जैसे हफ्ते में एक आध दिन निकाल के आ जाओ। और मैं सैटरडे, इसी कारण मैं सैटरडे भी क्लास ले लेता हूँ, हम्म, है ना। जैसे मान लो उस बच्चे ने रिकॉर्डेड सेशन ले लिए,
अब उसको कोई डाउट रहेंगे, ऑब्वियसली डाउट आएंगे, नेचुरली। वो सैटरडे वाली क्लास में आ जाए या बीच में जैसे क्योंकि टाइम 5 लगता है दिन तो कभी वो बिल्कुल नहीं आ सकता, MNCs में जॉब करता है तो सुबह से शाम तक। कभी कभी और ऐसा होता है मैडम, टाइम हाँ, निकल जाता है तो आधा घंटा निकाल सकता है बच्चा अगर चाहे तो, कभी कभी, है ना, वंस इन ए वाइल। तो बीच में कभी टाइम लगता है तो क्लास में आ जाए और वहां क्वेश्चन पूछ ले। तो नहीं तो उसकी सैटरडे सैटरडे हम क्लास लेते हैं अक्सर, सैटरडे देते हैं, और सैटरडे सैटरडे में संडे डाउट डाउट्स सेशन क्लियर ज्यादा करना, रखता हूँ मैं, डाउट्स तो क्लियर सैटरडे आ जाए। करना। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, हम्म, फोन डायरेक्ट बच्चे के पास है, तो हम्म, एक टाइम फिक्स कर ले, सर मेरे 2-3 क्वेरी हैं हम्म, तो टाइम बता दो, मैं टाइम बता देता हूँ कि बेटा हम्म, उस टाइम फोन कर लेना या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ ली, बस ठीक खत्म। है। हाँ, और क्या। एक उसके ना ग्रिड में ओनली 5 and 6 नंबर मिसिंग है, बाकी हाँ, कंप्लीट ग्रिड है उसका, लेकिन ठीक है, एक ही बार वही है तो वो कर बहुत, सकता है ना, कोई भी कर सकता है। कर मैं कहता सकता हूँ है। किसी किसी के पास ग्रिड में अगर एक नंबर भी है, कोई हाँ बच्चा हाँ 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ, हाँ, तो है उसमें ना, तो सिलेक्ट हुआ है, वो यस भी कर यस। सकता है, वो भी हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो जो आपने सर्कल बताया था ना हाँ, सर, वो उसमें आ रहा है, तो वो आ रहा है ना, उसको बार बार लगता है जुड़ा कि है, मैं अपने जुड़ा घर है, जाऊं, तो वो आ जुड़ा है, सकता है क्या बिल्कुल। वापस? देखिए, अब ये नहीं बता सकता मैं आज, हाँ, लेकिन ये नहीं ना आए, लेकिन बता, उसका दिल यही पड़ा है, आपके अंदर पड़ा है, दिल तो मातृभूमि यहीं पड़ा पड़ा है, है, दिल उसका यहीं पड़ा पेरेंट्स है। के अंदर पड़ा है, वो मतलब हाँ अपने, जी, हाँ जी, देखो क्या होता है ना, बच्चा कमाने के लिए निकला है, कभी हाँ कभी जी, परिस्थिति ऐसी होती है, फाइनेंस तो सबको चाहिए ना सर्वाइव करने दैट्स के राइट, लिए, बिल्कुल कभी बिल्कुल, फैमिली बड़ी होगी, बच्चे बड़े हो गए, नहीं आ हाँ जी, पाता, हाँ बहुत जी, हाँ सारे जी, ऐसे मैं जानता हूँ पर्सनल स्टूडेंट यस जो बेचारे यस, आना चाह रहे हैं लेकिन उनकी वाइफ नहीं मतलब आना नहीं चाहती है, आना, बच्चे सेटल एग्जैक्टली, हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ उन बच्चों का दिल दिल इधर अपनी ही है। मातृभूमि से और हाँ पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, आप बिल्कुल जो, आज बोलो, वो बिना सोचे समझे आज आपके लिए खड़ा हो यस, जाएगा, फ्लाइट पकड़ेगा वेरी अभी ट्रू, आधी रात को आपके लिए खड़ा हो जाएगा। वेरी ट्रू, थैंक इतना यू ही सर। चाहिए, और क्या चाहिए। तो बच्चे को पल्लू से नहीं बांधना, अपनी खुशी के लिए हम बच्चे का कैरियर खराब करें, ये भी अच्छी बात वो नहीं नहीं कर सकते, दैट्स है। राइट, ठीक बच्चा है, थैंक जहाँ यू, रहे, खुश रहे, संपन्न रहे, और बस आत्मीय कनेक्शन बच्चे से जुड़ा रहे, इतना ही हम दैट्स, चाहते हैं, बच्चा खुश रहे, जा रहे थैंक है गॉड ना, आई हैव गॉट सच ए बस। गुड डायरेक्शन फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। चले जी, अब इतना ही है भाई, 11 बज गए, तुम डांट पड़ोगे बीवी से, भाई भी प्रेस करनी है भाई मुझे कपड़ों की, बच्चों की भी और बीवी के भी, और अपने भी करनी है। ठीक है, तो थैंक नमस्ते भाई, तुम्हारे चक्कर में अपना वीनस में खराब करने वाला था, सीधी बात भाई। यहाँ गुरु हूँ, वहां मैं पति हूँ, समझो, अब जो इतने पति हैं वो सारे समझ रहे होंगे मेरी व्यथा क्या है। यू। इतना इज्जत दे देते तो फिर वहां जाके फिर बेइज्जती होती है ना थोड़ी सी, तो लगता है यार अभी तो इतनी इज्जत कमा के आ रहा हूँ। तो मेरी भी बोल देती है, गुरु हो तुम ऊपर, नीचे वाले फ्लोर पे तुम पति हो। इसलिए मैंने फ्लोर ही अलग रखा है। जब पहले मैं 3 साल पहले मैंने नया मकान बनाया था, तो अभी 3 फ्लोर बना रखे हैं मैंने, तो हर फ्लोर पे काम वाम जैसा भी है, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं शूटिंग करता हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी हैं, बच्चे तो सेट हैं, है ना। तो पहले क्या था, पहले एक ही फ्लोर था, उसमें 3 ही कमरे थे, तो बेडरूम के साथ वाला रूम मैंने अपने स्टडी के लिए बना रखा था, तो मैंने वहाँ इज्जत रूम रख रखा था कि मेरा इज्जत रूम है। तो बीवी बोलती थी, जाओ अपने इज्जत रूम में, जैसे ही वहां से बाहर निकलोगे वो इज्जत वहीं छोड़ के आना, गुमान मान मत पालना। तो ये सारी बातें बताने का पर्पज ये है कि भाई जो पति है वो पति है, गुमान मत पालना। तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम भाई मुकेश अंबानी हो, मुकेश अंबानी भी देखता ना अपनी बीवी का कितना करता है, मुकेश अंबानी। तो भाई बीवी के साथ तुम पति हो, और पति हो तो फिर 2 बातें सुननी पड़ेंगी, बीवी के नखरे सहन करने पड़ेंगे, और गृहस्थी बीवी चलाएगी, ये कड़वा सच है। तो ऐसा गुमान मत पाना, ठीक है। तो कभी कभी समझाने के तरीके में मैं अपना एग्जांपल, आपको भी एक कहानी सुनाता हूँ, उसके पीछे पर्पज होता है कि एक अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ कैसे जी जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये भी कोई और थोड़ा सिखाएगा यार, मैं ही सिखाऊंगा, जब आप इतना मान सम्मान देते हैं, गुरु मानते हैं, तो ये भी तो बात मैं सिखाऊंगा, और कौन सिखाएगा। चलिए जी, मिलेंगे फिर संडे, मैं भी मिस करूंगा आप सभी को, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे मिस करेंगे भाई, थैंक यू सो मुझे ऐसा मच। लगता है मिस तो करोगे, है ना। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं। राधे हैव ए राधे नाइस सर, हॉलीडे राधे सर। राधे, जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे सर। जय श्री राधे कृष्ण। कृष्णा, हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू जी, थैंक यू जय जी, श्री थैंक कृष्ण, जय यू। श्री राधा राधे आशीष कृष्णा। बाटे करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। पुण्य तारीख को वृंदावन। जय श्री सुशील कृष्ण। जय श्री कृष्ण।